लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 10 में हम आपको बताना चाहेंगे गाल ब्लैडर। गाल माने क्या होता है? पित्त, बाइल, और ब्लैडर माने थैली। वह थैली जिसमें पित्त बनता तो नहीं है लेकिन स्टोर करने की व्यवस्था होती है। तो जैसा कि इसके बारे में हम जानते हैं, इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। यह थैलीनुमा अंग होता है जो बाइल को स्टोर करने का काम करता है, जिसकी कैपेसिटी मानी जाती है लगभग 50 ml, जिसकी क्षमता लगभग 50 ml मानी जाती है। अब इससे ज्यादा बाइल को स्टोर करने की इसमें गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन आपने लीवर के फंक्शन में देखा होगा कि विदिन 24 आवर लीवर 500 से 1000 ml यानी आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक बाइल का सिक्रीशन करता है प्रत्येक 24 घंटा में। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन दिखता है कि अगर इतने अमाउंट में लीवर बाइल सिक्रीट कर रहा है तो इतनी छोटी सी जगह में आखिर वो कैसे स्टोर किया जाता है। और इतना तो फैक्ट है कि स्टोरेज की जगह पूरे 6 फुट की बॉडी में एक ही जगह है जिसका नाम है गाल ब्लैडर। तो इसमें आप जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें खुल करके आ जाएंगे कि उतने अमाउंट के बाइल प्रोडक्शन को इतनी सी छोटी जगह में प्रकृति ने रखने का, मेंटेन करने का, स्टोर करने का क्या उपाय बताया है, क्या सिस्टम बनाया है, वो टेक्निक आपको इसके फंक्शन में मालूम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं गाल ब्लैडर इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स बाइल। गाल ब्लैडर एक थैलीनुमा आर्गन होता है, अंग होता है, जिसमें पित्त को स्टोर करने का, बाइल को स्टोर करने का काम होता है। लेकिन इसकी क्षमता देखने में बड़ी छोटी लगती है, मात्र 50 ml कंपैरेटिवली टू प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ द बाइल। अब आइए इसका हम फंक्शन देखते हैं तो कैसे इतने अमाउंट के प्रोडक्शन को ही इसमें रखा जा सकता है। तो इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ बाइल। तो गाल ब्लैडर का पहला काम क्या है? बाइल को स्टोर करके रखना। दूसरा काम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। अब रखने के लिए हेवी अमाउंट को, लार्ज अमाउंट को जब तक कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा तो फिर वो इसमें रखना संभव नहीं होगा। तो ये गाल ब्लैडर अपने अंदर आए हुए बाइल को क्या करता है? कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। और तीसरे नंबर पर ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसा कि आपको बाइल के कंपोजिशन में बताया गया था, इसमें 97% वाटर ही होता है, बाकी 3% में बाइल साल्ट वगैरह होते हैं। तो ये जो 97% वाटर होता है, इसका यहाँ पर गाल ब्लैडर की दीवारों के द्वारा जबरदस्त तरीके से रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, यानी वाटर का अवशोषण कर लिया जाता है। अब 97% कंटेंट को अगर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए तो फिर कै % बचा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और यही कारण होता है कि इतनी सी छोटी कोठरी में इतने लंबे अमाउंट के बाइल को कैसे स्टोर कर लिया जाता है। इट कंसंट्रेट 5 to 10 टाइम्स। ये जितना बाइल चला वहां लीवर से, उसको कम से कम 10 गुना कम कर लिया जाता है ड्यू टू रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो उसका अमाउंट अब कितना हो गया? और उतना ही हुआ जो गाल ब्लैडर में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये बाइल का प्रोडक्शन लीवर में आपने 500 से 1000 ml विदिन 24 आवर्स पढ़ा था। उस बाइल को इस छोटी सी जगह में रखने के लिए प्रकृति ने क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया हुआ है? तो उसमें 97% लिक्विड पोर्शन को यहाँ पर गाल ब्लैडर की दीवारों के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसका जो अमाउंट है बहुत कम हो जाता है, लगभग 10 गुना कम हो जाता है। तो उसको रखने में यहाँ इजीनेस हो जाता है। अगला काम इसका बताया गया है अल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल फ्रॉम 8.86 to 7.76 ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ
HCO3 NaCl। इसमें होता क्या है कि जो बाइल का पीएच वैल्यू होता है लगभग नॉर्मली कितना माना जाता है 8.86, इसको ये डिक्रीज कर देता है, उसमें परिवर्तन कर देता है। क्यों कर देता है कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, तो वो डिक्रीज करके किस लेवल पर ले आता है 7.76। ये बाइल जब लीवर से चलता है तो इसका पीएच मान कितना होता है 8.86, लेकिन जब ये गॉल ब्लैडर में पहुंचता है तो इसके अंदर पड़े हुए HCO3 सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, तो इसकी जो ये अल्कलाइन है, ये पीएच वैल्यू इसका जो है वो कम हो जाता है 7.76 तक ही रह जाता है। तो इस तरह से ये बाइल के पीएच मान को भी कम करने में रिस्पांस करता है आपका ये गॉल ब्लैडर। अगला फंक्शन इसका बताया गया सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन। ये गॉल ब्लैडर में एक फैक्टर होता है म्यूसिन, तो ये करता क्या है कि जब ये पित्त जो है बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, कब पहुंचती है ये आपको बताया गया है कि बाइल पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तब जब उसे पता लगता है कि इंटेस्टाइन में फैट पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसका मुख्य रोल भोजन में जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड लेते हैं तो उसमें जो लिपिड है उसको डाइजेस्ट करने का काम बाइल ही करता है। तो जैसे ही इसको पता लगता है कि इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल में फैट पहुंच चुका है, तब ये गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करता है और ये बाइल जब इंटेस्टाइन में ड्रेन होता है, ये ड्रॉप करता है, तो इसमें एक फैक्टर होता है म्यूसिन। ये म्यूसिन करता क्या है, ये इंटेस्टाइन में लुब्रिकेंट पैदा करता है, जिससे लाभ क्या होता है कि ये जो काइम है, जो फूड पार्टिकल है, उसको आगे बढ़ने में, मूवमेंट करने में ये फैसिलिटेट करता है। चिकना के वजह से, स्मूथनेस के वजह से काइम जो है बहुत ही इजी गोइंग आगे की तरफ सरकता जाता है, बढ़ता जाता है। अगला काम भी इसका बताया गया प्रेशर मेंटेनेंस। किस चीज का प्रेशर? ब्लड प्रेशर, हाँ वही प्रेशर। तो कैसे करता है, कहाँ करता है? तो गॉल ब्लैडर मेंटेन्स द प्रेशर इन द बिलियरी सिस्टम। ये जो बिलियरी सिस्टम है माने वह सिस्टम जिसमें बाइल का प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड इसका सिक्रीशन, यूटिलाइजेशन, इस पूरे सिस्टम सबको मिलाकर के एक सिस्टम बनता है, उसको कहते हैं बिलियरी सिस्टम। तो उसमें सिर्फ ना कि ऑल ओवर द बॉडी के प्रेशर को मेंटेन नहीं करता है, ये बिलियरी सिस्टम के अंदर भी एक प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर ना रहे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये एसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। अगर ये प्रेशर खत्म हो जाए तो गॉल ब्लैडर से बाइल का इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारी स्वास्थ्य प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी।